आज हम पढ़ेंगे स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्विचिंग क्या है। स्विचिंग वो है कि एक प्लग में स्विच लगाकर दूसरे प्लग में लगाना और उसके अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करना। तो ये क्या होती है, स्विचिंग टेक्नोलॉजी होती है। तो कल हमने टॉपिक को यहीं छोड़ा था, आज हम इसी टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आपको नोट्स अभी या तो आप संपर्क कर लीजिए या आप स्कूल से संपर्क कर लीजिए। आप अपने नोट्स ले लीजिए और होमवर्क आपको करना है और इस सैटरडे आपकी कॉपी आनी चाहिए। और अब देखते हैं स्विचिंग कि स्विचिंग क्या है। नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क टॉपिक के अंदर स्विचिंग की बात करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग की बात करते हैं। स्विचिंग एक डिवाइस, हमारे पास एक डिवाइस है, डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2। अगर मैं पहले डिवाइस की वायर दूसरे के अंदर अटैच कर दूं और डेटा को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता हूं तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, स्विचिंग हो जाएगी। अब मैं बताता हूं, इस डिवाइस के साथ मैं 3 नंबर डिवाइस मोबाइल को अटैच कर देता हूं। मोबाइल को अटैच करने के बाद इसके वायर को कहाँ लगा देता हूँ, CPU। अब बताओ, एक स्विच यहाँ लग गया, एक स्विच यहाँ लग गया, तो ये क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। और कनेक्टेड होने के बाद अब डेटा को ट्रांसफ़र करना यहाँ से क्या हो गया, शुरू हो गया। डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो देखो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं। अब बात आती है कि इनके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो कितना होता है, कोई लिमिट नहीं, स्टोरेज पे डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन करते हैं कि या डेटा ट्रांसफ़र कितना होगा, कोई लिमिट नहीं, जितनी स्टोरेज है उतना होगा। पैकेट कितना जाएगा, स्विचिंग की टेक्नोलॉजी से पैकेट कितना जाएगा, जितना इस डिवाइस और इस डिवाइस का जितना स्टोरेज होगा उतना डेटा ट्रांसफ़र होगा। अब बात है कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। सिंपल है, जिनके अंदर डेटा स्टोरेज सिस्टम होते हैं वो सभी की सभी के अंदर डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसमें कंप्यूटर या अदर डिवाइस कनेक्ट होते हैं किसी न किसी मेथड से या किसी न किसी चैनल से, चैनल कुछ भी हो सकता है। अब आप सोचोगे इनके बीच में चैनल कौन सा होगा, इसको हटाता हूँ, अभी कोई चैनल नहीं है, अब कोई चैनल नहीं है, लेकिन जब मैं वायर का यूज़ कर देता हूँ तो ये क्या बन गया, एक चैनल बन गया। तो बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल रहेगा, उस कम्युनिकेशन चैनल से ही डेटा ट्रांसफ़र होगा। वो चैनल कुछ भी हो सकता है। अब कई ये सोचते हैं कि डेटा ऑन करते हैं इंटरनेट चलता है वही चैनल होता है, नहीं। मोबाइल के अंदर बिना इंटरनेट के भी डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। एक्सेंडर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नेटवर्क की तो है, ठीक है। तो नेटवर्क के लिए कोई ना कोई चैनल हम यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे चैनल क्या कहलाते हैं, नेटवर्क कहलाते हैं। और उस चैनल को जिस मेथड से वो कनेक्ट होते हैं उनको अलग अलग नेम दिए जाते हैं। जो वायर या इन वायर से कनेक्ट होते हैं उनको स्विच कहते हैं, क्योंकि एक वायर के दोनों तरफ कनेक्टर लगे होते हैं। कनेक्टर यहाँ भी लगा हुआ, कनेक्टर यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये टेक्नोलॉजी किस में आ जाएगी, स्विच में आ जाएगी। तो अब हम स्विच के कुछ पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि स्विच के कितने पार्ट होते हैं। पहले आप इस डायग्राम को कॉपी पे बनाओ, फिर हम अब इसके पॉइंट वो क्लियर करते हैं कि इसके कितने पॉइंट हैं और वो कैसे वर्किंग करते हैं उनके बारे में जानते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब देखो पहला कंसेप्ट देखो स्विचिंग का, जो मैंने कल आपको बताया था, सर्किट स्विचिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे सर्कल में बहुत सारे कंप्यूटर हैं आसपास, ठीक है। इनके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक सर्किट का यूज़ करके कनेक्शन बनाया। कोई ना कोई बीच में सर्किट यूज़ किया है मैंने, कोई ना कोई सर्किट यूज़ करके इन कंप्यूटर का आपस में मैंने क्या बना दिया, कनेक्शन बनाया। इनके अंदर बीच के अंदर क्या है, एक सर्किट यूज़ हो रहा है, कोई ना कोई सर्किट। जैसे कि मुझे इसमें डेटा को अगर कुछ रहे, यहाँ पे एक सर्किट लगा, यहाँ पर मैं एक सर्किट लगाता हूँ। अब उस सर्किट के अंदर क्या होता है, सिग्नल से डेटा जाता है फिर कंप्यूटर में जा रहा है। इधर से कुछ डेटा आ रहा है तो पहले इस सर्किट में जा रहा है फिर कंप्यूटर के डिस्प्ले पे आ रहा है। तो बीच में जब कोई ना कोई मेथड सर्किट का रहेगा, फिजिकली जो होगा कंप्यूटर होगा किसी और चैनल से बीच में कनेक्ट रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो वो क्या है, वो
हमारे पास है सर्किट है। जब कंप्यूटर सर्किट से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे कोई सर्किट लगा हुआ है, यहाँ सर्किट है, यहाँ सर्किट है, जब सर्किट सिस्टम होता है तो उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर आपस में कोई ना कोई सर्किट मेथड से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर भी एक सर्किट है और इस सर्किट के माध्यम से डेटा क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। बाद में अब बात आती है कि कई पूछते हैं सर्किट के अंदर सिग्नल कौन सा होता है? सर्किट के अंदर सिग्नल कौन सा होता है? सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। एनालॉग सिग्नल जो हमारे आज मोबाइल में जो शो हो रहा है या जो नेटवर्क शो हो रहा है वो हमें डिजिटल दिखता है, लेकिन उससे पहले वो सिग्नल एनालॉग होता है। बिल्कुल, सर्किट के अंदर जो सिग्नल चलता है एनालॉग होता है, लेकिन जो सिग्नल एनालॉग होता है बाद में वो सर्किट क्या करता है, जहाँ यहाँ पर एक सर्किट है और वायर में जो सिग्नल आ रहा है वो कभी कम है कभी ज़्यादा है, वो एनालॉग तरीके से आ रहा है। और जैसे ही एनालॉग तरीके से जो सिग्नल आता है यहाँ आता है, ये सर्किट उसको क्या करता है? डिस्प्ले पे लाने के लिए उसको डिजिटल में बदल देता है। जैसे यहाँ से ए हम वो मान लेते हैं कि इस सर्किट में कोई ए लिखा हुआ है, वो ए इसके अंदर सिग्नल से आ रहा है, तो वो कोई इसके अंदर ए थोड़ी है कि यहाँ पे ए है, वो तो आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है, कोड बन के आ रहा है, अलग अलग तरीके से वायर के अंदर कोड तरीके से आ रहा है। कोड कुछ भी हो सकता है, 0 1 1 0 इस तरीके से वो आ रहा है इस वायर में, लेकिन यहाँ पर आते ही वो किस में बदल जाएगा? डिजिटल में बदल जाएगा। डिजिटल सिग्नल कैसा होता है? डिजिटल सिग्नल की बात करें उसकी फ्रिक्वेंसी इस तरीके से होती है। सिग्नल के अंदर से यहाँ से डेटा आ रहा है और बाद में ये सर्किट क्या करता है? उसको डिजिटल में बदल देता है। हमें डिस्प्ले पे क्या शो होगा? हमें डिस्प्ले पे शो होगा ये। अब हम इसी को बनाते हैं दोबारा। मेरा पहला डिवाइस बनाता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या है? पहला डिवाइस है, यहाँ पर हमारा सेकंड डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, यहाँ पर इसका डिस्प्ले बना देते हैं, यहाँ पर भी डिस्प्ले बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक वायर कनेक्टेड है, लेकिन सीधी वायर उस सीपीयू में नहीं जा रही है, जबकि यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है? चैनल लगा हुआ है। पहले सीपीयू की वायरिंग किस में लगी हुई है? सर्किट में। इस सर्किट से यहाँ जाएगी तो यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ है और बाद में वो सीपीयू से कनेक्टेड है। अब देखते हैं क्या होता है। इधर से इसने इसको मैसेज किया, यहाँ से इसने मैसेज किया हेलो। जैसे इसने हेलो किया तो सिंपल है कि वो हेलो किस में जाएगा? सर्किट में। और यहाँ से एनालॉग सिग्नल से चलता हुआ इस बोर्ड में आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या है? वायरिंग से सिग्नल है, सिग्नल चल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से ये कोड वर्ड में कनेक्ट होके जा रहा है, यहाँ से ये कोड वर्ड में जा रहा है 1 0 1 1 0 इस तरीके से जा रहा है। और यहाँ पर आते इस बोर्ड ने क्या किया? इस सर्किट ने इसने क्या किया? इस कोड वर्ड को किस में बदल दिया? डिजिटल में बदल दिया। तो इसके डिस्प्ले पे क्या आ गया? इस यूज़र के डिस्प्ले पे क्या आ गया? हम बात करते हैं, इसके डिस्प्ले पे आ गया हेलो। मतलब सर्किट टेक्नोलॉजी क्या करती थी? एनालॉग सिग्नल को किस में बदलती है? सर्किट सिस्टम किस में बदलता है? डिजिटल में बदलता है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, जो किसी एनालॉग सिग्नल को किस में बदल देती है? डिजिटल में बदल देती है। फॉर एग्जांपल, आज हम कोई भी डिवाइस, आज हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमारे फ़ोन जो है इसमें एक सर्किट सिस्टम ही है। जब सिग्नल से कोई डेटा आता है वो कैसा होता है? एनालॉग होता है, और एनालॉग होकर वो किस में बदलता है? डिस्प्ले पे डिजिटल में बदल जाता है। तो आपको सर्किट स्विचिंग आपको पता चल गई होगी कि सर्किट स्विचिंग क्या है। डेटा ट्रांसफ़र के लिए सर्किट लगे होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी सर्किट स्विचिंग होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, आप इसे नोट कीजिए या बनाइए। दस मिनट पूरा करो। देखो स्टूडेंट, पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं। पैकेट स्विचिंग की जब बात करते हैं तो अब
सर्किट की हमने बात की। सर्किट स्विचिंग के अंदर एक था कि जब कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर नंबर सेकंड है, तो ये सेकंड, फर्स्ट कंप्यूटर है और सेकंड कंप्यूटर ये आपस में क्या थे, कनेक्टेड है। देखो ये कंप्यूटर ऑन हो गया, ये हो गया, तो ये पूरा मतलब जब तक ये कंप्यूटर है तो आपस में सर्किट से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, मतलब ऑनलाइन डिस्प्ले होंगे। लेकिन अब बात करते हैं पैकेट स्विचिंग। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला डिवाइस ऑन रहे या ना रहे। जीमेल करते हैं हम, जीमेल का यूज़ करते हैं। देखो स्टूडेंट, आप 12th में हो गए हो, अब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर जीमेल हमें करना नहीं आता, मेल नहीं करना आता, तो ये कमी स्टूडेंट आपकी है। आज के टाइम में अगर आपको मेल नहीं करना आता तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर फिर भी नहीं आता है, मैं सिखा दूंगा। अब सिंपल यही मेथड है कि हमारे पास सामने वाले का डोमेन नेम है, उस पर हम क्या करते हैं, मेल करते हैं। उसके पास कहाँ जाएगा, ये इनबॉक्स में जाएगा। ये बात मैंने कल भी बताई थी, लेकिन आज हमारा कंसेप्ट है कंप्लीट। ये पैकेट के अंदर क्या ये ज़रूरी है कि सामने वाला कंप्यूटर हमारे सामने क्या रहे, ऑन रहे? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर हमारे सामने क्या रहे, ऑन रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। पैकेट उसके पास चला जाएगा, पैकेट चला जाएगा, जब उसका मन है वो उसे ऑन कर लेगा और डिस्प्ले कर लेगा। इसके अंदर फर्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर नंबर सेकंड, ये कंप्यूटर कंप्यूटर नंबर फर्स्ट भी है, कंप्यूटर नंबर सेकंड है। यहाँ से क्या होता है देखते हैं कि ये कंप्यूटर कोई ना कोई चैनल से क्या है, कनेक्टेड है, कोई ना कोई चैनल से कनेक्टेड है। इनके बीच में कोई ना कोई चैनल है, ठीक है, कोई ना कोई चैनल इनके बीच में है। इसमें पैकेट स्विचिंग नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि चैनल कौन सा है। अब इधर से कोई भी डेटा गया, चाहे वो मेल आईडी से वो डेटा इसके अंदर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। इसके सामने जो भी मैसेज गया, चाहे वो हेलो हाय जो भी है वो गया, हेलो मैसेज चला गया। अब ये यूज़र है, ये जो कंप्यूटर यूज़र है, ये डेटा जब मर्जी देखे इसके पास ये पैकेट आ गया है, ये वाला पैकेट इसके पास आ गया है। जब इसका मन है तब ये डिस्प्ले कर लेगा, ठीक है। जैसे ही इसने डिस्प्ले कर लिया, इसका मन होगा तो ये दोबारा भी सेंड कर देगा। लेकिन इसकी एक कमी भी थी, इसकी एक कमी थी। कभी कभी क्या होता था, जब पैकेट जाता था तो बीच के अंदर कई बार टूट जाता था। आधा मैसेज पहले आता था, मान लो ये है, अभी हमने हेलो सेंड किया, कंप्लीट चला गया। मैंने यहाँ से अब की बार सेंड कर रहा हूँ, मैंने कर दिया हाउ आर यू। जब ये पैकेट जाता था फर्स्ट कंप्यूटर से, जब ये पैकेट इसके अंदर आएगा तो कभी कभी क्या होता था, ये हेलो तो आ गया पहले, और ये अलग डिस्प्ले होता था, मतलब दो मैसेज आ जाते थे। एक में तो लिखा हुआ हेलो और एक में लिखा है आर यू, ऐसा होता था। पैकेट क्या होते थे, बीच के अंदर कभी कभी टूट भी जाते थे। तो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी ये थी कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो टाइप होकर जाती थी। अब बात आती है कि इसको कोई तो होगा जो लेकर जाता होगा। हम पोस्ट करते हैं, हम डाक पोस्ट करते हैं, तो पोस्टमैन लेके जाता है। तो इसको कौन लेके जाएगा, प्रोटोकॉल लेके जाएगा। सर्किट के अंदर तो सर्किट लगे हुए थे, लेकिन यहाँ तो सर्किट नहीं, और मेथड है। आज हम यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन है, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, मेल करते हैं, तो वहाँ ये थोड़ी हमारे फ़ोन से वायर लगा के हमने उससे लगा रखी है, सर्किट का यूज़ हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मेथड नहीं है। यहाँ पर सीधा है कि पैकेट जाएगा, बीच में कोई भी चैनल है, उससे सारे डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पैकेट को कोई ना कोई तो लेके जाएगा। तो इसके लिए प्रोटोकॉल होते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल आज के टाइम में यूज़ होते हैं। आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो HTTP, जब आप किसका यूज़ करते हो, इंटरनेट का यूज़ करते हो, तो HTTP प्रोटोकॉल रहता है। कौन सा प्रोटोकॉल रहता है, HTTP प्रोटोकॉल रहता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल कोई मेथड है आपके पास, बिना इंटरनेट जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रहता है। इस प्रोटोकॉल से क्या होता है,
डेटा ट्रांसफ़र होता है। इनके अंदर कौन से यूज होते हैं? प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल का यूज होता है। इनका यूज होता है? प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो प्रोटोकॉल मैं लिख देता हूँ, कभी कभी FTP, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो प्रोटोकॉल का एक आएगा टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है इसे आप नोट कीजिए। देखो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मैसेज स्विचिंग क्या है। मैसेज स्विचिंग, इस स्विचिंग के अंदर हम मैसेज को स्टोर भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर मैसेज को क्या किया जा सकता है? स्टोर भी किया जा सकता है एंड फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। अगर हमारे पास मैसेज आ गया तो सिंपल सी बात है, हमारे स्टोरेज के अंदर वो क्या हो गया? स्टोर हो गया, हमारे स्टोरेज में स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद हम उसका आंसर भी दे सकते हैं, या वो मैसेज हम और भी ज़्यादा लोगों को सेंड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हम मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कैसी टेक्नोलॉजी थी? मैसेज स्विचिंग टेक्नोलॉजी थी। इसके अंदर कोई भी मैसेज था उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं और साथ में उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैसेज टेक्नोलॉजी में एक और सुधार कर दिया गया। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? वॉइस मैसेज, वॉइस मैसेज। अब कई ये सोचते हैं कि हम जो बोल कर करते हैं सीधा कोई फ़न कर लेते हैं, वो वॉइस मैसेज होता है। नहीं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या होता है, कुछ इमरजेंसी में हम वॉइस से बोलकर भी मैसेज कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन है उसको बोलकर बता सकते हैं। देखो, कंप्यूटर के लिए एक डेटा होता है, डेटा के मेथड होते हैं। या तो आप टाइप करके करिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, या तो आप टाइप कर लीजिए। अगर आप टाइप नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? बोलकर भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वॉइस मैसेज भी क्या है? एक इन्फॉर्मेशन में ही आता है। और बाद में एक बात करते हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, आपने कोई डेटा टाइप करते करते बीच में छोड़ दिया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन क्या की? बीच के अंदर छोड़ दी। जब आप कोई डेटा बीच में छोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट बोलते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी में ये जो मैसेज जाता है वो कहाँ जाएगा? इनबॉक्स में। और इसमें कोई दो कंप्यूटर होंगे, कोई 2 कंप्यूटर होंगे, वो आपस में क्या होंगे? किसी न किसी मेथड से आपस में कनेक्टेड होंगे। कोई ना कोई बीच में क्या होगा? चैनल होगा। ठीक है, और वो चैनल किससे जुड़ा होगा? स्विच से जुड़ा होगा। जो भी चैनल होगा कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा, कोई ना कोई मेथड उसमें लगा होगा, और इसलिए इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? मैसेज स्विचिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। याद रखोगे, इसके अंदर मैसेज को स्टोर भी किया जा सकता है और एक से ज़्यादा को फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। हम इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन वॉइस मैसेज से भी कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हम कर रहे थे उसको ड्राफ्ट कहते हैं, बीच में छोड़ दिया। और जब ये इन्फॉर्मेशन कहीं जाती है किसी यूज़र के पास, फर्स्ट यूज़र से सेकंड के पास जाएगी तो कहाँ जाएगी? इन बॉक्स में। तो ये आपकी कौन सी कंप्लीट हो गई? मैसेज स्विचिंग टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गई। पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट, सेल स्विचिंग टेक्नोलॉजी आ गई। 4 नंबर पॉइंट सब समझते हैं। सेल स्विचिंग क्या है? कि इसमें एक डिवाइस आ गया, एक हार्डवेयर हमारे पास डिवाइस आ गया, जिसके अंदर क्या क्या पॉसिबल हो गया। देखो, क्या इस डिवाइस से हम मेल कर सकते हैं? बिल्कुल श्योर है। हम क्या कर सकते हैं? मेल भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? क्या मैसेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस डिवाइस से हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम डेटा को सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी, मतलब लास्ट की टेक्नोलॉजी है ये। इसके अंदर क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, क्या हम इसके द्वारा वॉइस मेल या वॉइस मैसेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इससे
वॉइस मैसेज ये भी सेंड कर सकते हैं। क्या इसके अंदर हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेटा जो पैकेट में जा रहा था, पैकेट में किससे जाता है? मैसेज में जाता है, पैकेट बन के जाएगा। ठीक है, क्या हम इसके स्विच से यहाँ से वायर को कनेक्ट करके या किसी सीपीयू या अलग डिवाइस से कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ये सीपीयू है, क्या सीपीयू से कनेक्ट करके हम स्विचिंग का यूज़ करके क्या डेटा को ट्रांसफ़र इससे डेटा इसमें भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इससे भी डेटा रिसीव किया जा सकता है? बिल्कुल। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? सेल स्विचिंग की, जिसके अंदर सर्किट सिस्टम भी है, पैकेट सिस्टम भी है और कौन सा? सारे स्विचिंग मेथड है और मैसेज स्विचिंग भी इसके अंदर है। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी को जब एक साथ बनाया गया तो इसका एक नया नेम दिया गया, जिसका नेम क्या है? सेल स्विचिंग है स्टूडेंट। अब सभी स्टूडेंट को अपना होमवर्क करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। इस सैटरडे कॉपी आनी चाहिए, वरना आपके स्कूल से आपको कॉल भी जाएगा। होमवर्क सभी का किया होना चाहिए और आपके नोट्स जिस स्टूडेंट को चाहिए वो पर्सनली नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं स्कूल या मुझे। आपको अगर कोई नोट्स चाहिए तो आप देख लो इसको दोबारा कि सेल टेक्नोलॉजी कि इसके अंदर हम पैकेट स्विचिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, वॉइस मेल मैसेज, हम कुछ भी रिसीव कर सकते हैं, डेटा को रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, वॉइस मैसेज का। मतलब सारी टेक्नोलॉजी को एक जगह लाया गया। जब सारी टेक्नोलॉजी को एक जगह लाया गया तो इसका नेम क्या दे दिया गया? सेल स्विचिंग इसका नेम दिया गया। तो आज हम जो फ़ोन का यूज़ करते हैं ये सेल स्विचिंग टेक्नोलॉजी है कि एक हम फ़ोन से डेटा को ट्रांसफ़र रिसीव सेंड ये कर सकते हैं। आप इसको एक बार नोट करोगे। स्टूडेंट देखो, नोट कर लिया आपने। इसका यूज किस में हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का? टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीफोन कंपनियां हैं उसके अंदर इसका यूज हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन के इसके अंदर यूज इसका हो रहा है। अब बात आती है कि सिग्नल की बात करें तो एनालॉग, हमारे डिवाइस के अंदर कौन सा सिग्नल होता है? एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल किस में बदलता है? डिजिटल में। एनालॉग सिग्नल किस में बदलता है? डिजिटल में। दो डिवाइस है, एक डिवाइस से डेटा सेकंड डिवाइस में जा रहा है। जब सेकंड डिवाइस में डेटा जा रहा है तो किस में? एनालॉग से डिजिटल। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें एनालॉग लिख दिया। एनालॉग नहीं भाई, देखो सिग्नल जो है वो एनालॉग है, जो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहती है और बाद में ये किस में ट्रांसफ़र हो रहा है? डिजिटल में। आपने ए प्रेस किया, आपको डिजिटल शो करता है, लेकिन जो ट्रांसफ़र होने का सिस्टम है वो कैसा होता है? एनालॉग होता है। और किस में चेंज हो रहा है? एनालॉग डिजिटल के अंदर चेंज हो रहा है। जो सिग्नल हम देख नहीं सकते वो एनालॉग है, जिसको फ्रिक्वेंसी को मापा जा सकता है कि इतना है, जिसके सिग्नल को कम ज़्यादा देखा जा सकता है, कम ज़्यादा हो रहा है वो देख सकते, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको फिक्स नहीं कर सकते, वो एनालॉग कहलाते हैं। कई सोचते हैं कि एनालॉग सिस्टम जिसको फिक्स नहीं किया जा सकता वो एनालॉग है। जो फिक्स है, जो डिस्प्ले पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है तो ये फिक्स है, 2 है, तो ये डिजिटल है। और जो वैल्यू फिक्स नहीं है, एनालॉग सिग्नल। ओके स्टूडेंट, हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज हमने स्विचिंग कंसेप्ट को कंप्लीट किया है। किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक के अंदर तो वो कॉल या मैसेज से हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसका स्क्रीनशॉट या इसे नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।